उस यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है वो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बुढ़ापा परेशानी है या एक अजमत है। मेरे साथ मिलकर कलाम अक़दस को खोलें और ज़बूर की किताब और उसका 92 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 12, 13 और 14 जो मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तलावत करें। सादक खजूर के दरख्त की मानंद सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदा के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदावंद की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरूमंद होगा, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इंसान जब कभी अपने बुढ़ापे के बारे में सोचता है तो उसके दिल में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं। दौरे हाजिर में भी बहुत से लोग बुढ़ापे का नाम सुनकर ही परेशान हो जाते हैं। जब कभी वो अपने बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं, बहुत से लोग बुढ़ापे का नाम सुनकर डर भी जाते हैं। दरअसल हर इंसान बुढ़ापे का ख्याल जब कभी उसके दिल में आता है तो इंसान के जहन में बहुत सी मनफी बातें आने लगती हैं। हर इंसान ख्याल करता है कि बुढ़ापे में उसकी औलाद न जाने उनके साथ कैसा सलूक करेगी। मेरे अजीजों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं बुढ़ापे में उनकी कमर झुक जाएगी और फिर बुढ़ापे में उन्हें किसी लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी और बुढ़ापे में उन्हें तरह तरह की बीमारियां आ दबाएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने जहन में रखने की जरूरत है कि बढ़ती हुई उम्र के असरात सब लोगों पर एक जैसे नहीं होते। बाज लोग बुढ़ापे में भी जिस्मानी और ज़हनी एतबार से किसी हद तक सेहतमंद रहते हैं, लेकिन हर इंसान चाहे किसी को बुढ़ापे के मसाइल का सामना हो या ना हो, वो यही चाहता है कि उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरे। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बात का इंसार इंसान की सोच के साथ है कि वो इस जिंदगी के बुढ़ापे को कैसे ख्याल करता है और उसके बदन में और उसकी जिंदगी में बुढ़ापे के साथ साथ आने वाली तब्दीलियों को किस हद तक कबूल करता है। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ बुढ़ापा जो है, ये पुराने अहदनामा में इसका जिक्र हमें 15 मरतबा मिलता है और जब हम नए अहदनामा के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर इसका जिक्र हमें सिर्फ 1 मरतबा मिलता है। इस सिलसिले में मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम कलाम मुकद्दस के चंद असूलों पर गौर करते हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी बुढ़ापे के बारे में सोचों को, ख्यालात को तब्दील कर सकते हैं। जब हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा सुलेमान वाज नबी के सहीफे के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं, उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 जहां पे लिखा हुआ है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। इससे में ये साबित होता है कि अगर पैदा होने का वक्त है तो फिर उसके बाद बचपन का भी एक वक्त है,
फिर जवानी का भी एक वक्त है और उसके बाद फिर बुढ़ापे का भी एक वक्त है। मेरे अजीजों, जब हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी विटनेस मिलती हैं कि जो कदीम जमाने में खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग थे, ईमानदार रासबाज लोग थे, वो भी अपने बुढ़ापे के अय्याम गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हुए। जब हम बुजुर्ग इब्राहिम का नाम लेते हैं जो कि ईमानदारों का बाप कहलाता है, उसके बारे में कुछ इस तरह लिखा हुआ है पैदाइश की किताब और उसका 25 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया, तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़हीफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। मेरे अजीजों, बुजुर्ग इब्राहिम जो खुदा के साथ साथ चलने वाला था, रासबाजी के साथ, ईमान के साथ, बाइबल बयान करती है कि उसने भी खूब बुढ़ापे में नहायत ज़हीफी और पूरी उम्र का होकर इस जहान पानी से कूच किया उसने। इसी तरह जब हम उसके पोते बुजुर्ग यकूब का नाम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो बाइबल बयान करती है कि जब उसके ऊपर भी बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में उसकी आंखें जो है वो वीक हो गई, कमजोर हो गई। मैं चाहता हूं इस आयत मुबारक को भी जरूर पढ़ें, पैदाइश की किताब और उसका 48 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन यकूब यानी इसराइल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थी और उसे दिखाई नहीं देता था। मेरे अजीजों, एक बात कीप इट इन योर माइंड, अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो फिर याद रखें कि बुढ़ापा जरूर आएगा। जब आप लंबी उम्र पाएंगे, लंबी उम्र हासिल करना चाहते हैं तो फिर बुढ़ापा आपकी लाइफ में जरूर आएगा और आप बुढ़ापे के वक्त आप अपने वक्त का पहिया पीछे नहीं घुमा सकते। मेरे अजीजों, हमें बुढ़ापे में अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बुढ़ापे में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपनी सोच को तब्दील करना होगा और खुदा पर ईमान, तवक्कल, भरोसा और उसके कलाम पर अमल पैरा होना होगा और खुदा के साथ रासबाजी की जिंदगी गुजारनी होगी। जब आप रासबाजी की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर बाइबल बयान करती है ज़बूर नंबर 92 के अंदर और उसकी आयत मुबारक 12, 13, 14, सादक खजूर के दरख्त की मन सरसब्ज होगा, फिर आप खजूर के दरख्त की मानंद सरसब्ज तरोताजा होंगे। लिखा हुआ है वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, वो खुदाउन के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरूमंद होंगे और तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप बुढ़ापे की वजह से परेशान हैं तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इसको बुढ़ापे को परेशानी मत समझें, ये खुदा की तरफ से एक अजमत है। सिर्फ आपको अपनी सोचें बदलनी होंगी, अपने ख्यालात बदलने होंगे और खुदा के साथ साथ अपनी लाइफ को गुजारना होगा। याद रखें, खुदा जो है वो बुढ़ापे में हमारी हिफाज करने वाला है। रूत की किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वो तेरे लिए तेरी जान को बहाल करने वाला है और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा। मेरे अजीजों, इसी तरह बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो वो अपने बुढ़ापे में खुदा के हुजूर दुआ करता है और कहता है, ज़बूर नंबर 71 और उसकी आयत मुबारक 9, बुढ़ापे के वक्त
मुझे तर्क ना कर, ऐ खुदावंद बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर, मेरी ज़हीफ़ी में मुझे छोड़ ना दे। और फिर बाइबल बयान करती है, जैसा मैंने पहले बयान किया है, कि खुदा हमारी बुढ़ापे में हफाज करता है। और फिर बुजुर्ग दाऊद की खुदा ने बड़ी हफाज की बुढ़ापे में। तवारीख की पहली किताब और उसका 29 बाब और उसकी आयत मुबारक 28, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उसने नहायत बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा और दौलत इज्जत से आसूदा होकर वफात पाई। बुजुर्ग दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। और फिर लिखा है उसका बेटा सुलेमान उसकी जगह बादशाह बना। मेरे अजीजों, खुदा हर उसके नाम लेने वाले से वादा करता है, जो उसे कबूल करते हैं खुदा उनके साथ वादा करता है। मैं उस वादे को आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 46 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, जहां पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया, मैं ही उठाता रहूंगा। मैं तुझे लिए चुकूंगा और रिहाई दूंगा। मेरे अजीजों, हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे लिए अब जिंदगी में क्या रखा है। ऐसी सोच इंसान के जोश और उसके जज्बे को कम कर देती है और आप बुढ़ापे में खुशहाली की जिंदगी नहीं बसर कर सकते। हर इंसान जब वो बुढ़ापे में जाता है तो उसको अपने मामूल में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं ताकि आपकी सेहत खराब ना हो, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान में वो ताकत नहीं रहती जो उसके अंदर जवानी के वक्त होती है। इसलिए वो हर काम ठहर ठहर कर करे और दूसरा काम करने से पहले कुछ देर आराम कर ले और फिर दूसरा काम शुरू करे। तो इस तरह आप बुढ़ापे में भी खुदा की इस दी हुई जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इसी तरह ज़बूर 37 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ज़बूर नंबर 36 है, ज़बूर नंबर 37 और उसकी आयत मुबारक 25, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मेरे अजीजों, बुढ़ापा जरूर आएगा लेकिन हम बेकस नहीं होंगे, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी तरह वाज नबी का सहीफा उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने दिल से जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम जो खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है, इस जिंदगी में खुदा के साथ वफादारी से चलें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को डालें और बुढ़ापे के बारे में मुस्बत सोच और ख्यालात रखें। वो खुदा जो बचपन से आपको संभालते आया है, वो बुढ़ापे में भी आपकी रहबरी और रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर जिंदगी की नेमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिंदगी का चश्मा उसके पास है, और खुदा पर आस रखें और बुढ़ापे में या बुढ़ापे के बारे में मुस्बत नजरिया रखें और इसके साथ साथ आने वाली तब्दीलियों को खुशी से कबूल करें। यूं आप बुढ़ापे से परेशान या खौफजदा नहीं होंगे, बल्कि उसे खुदा की तरफ से एक जीनत का सेरा समझेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, वो पहले उसका बचपन होता है, बचपन के बाद लड़कपन के बाद फिर वो जवान होता है, जवानी के बाद फिर उस पर बुढ़ापा जरूर आता है। लेकिन याद रखें
کہ خدا جو آپ کا خالق اور مالک ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ 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 تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق بڑھاپا پریشانی نہیں ہے، بڑھاپا ایک عظمت ہے۔ اس کو خدا کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں، اور بڑھاپے میں بھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہوگا، خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، خدا آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے گا، اور بڑھاپے میں بھی آپ برومند ہوں گے، سرسبز رہیں گے۔ میں آج کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو ایک آیت مبارکہ دینا چاہتا ہوں، امثال کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی آیت مبارکہ 22، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: اے میرے بیٹے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اور اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ میرے عزیزو، اگر اس وقت نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یا کوئی خاندان میری اس ویڈیو کو سن رہا ہے، تو میں آپ بیٹے اور بیٹیوں سے التماس کرتا ہوں، بڑھاپے میں اپنے ماں اور باپ کو کبھی بھی حقیر نہ جانیں، بلکہ ان کی خدمت کریں، تاکہ آپ اپنے بڑھاپے کے بارے میں بھی سوچتے رہیں۔ خدا آپ کے اوپر بھی یہ وقت ضرور لائے گا۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کی رہبری اور رہنمائی کریں گے، ان کی گائیڈنس کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کی ٹیک کیئر کریں گے، تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی ٹیک کیئر کرے گی۔ گاڈ بلیس یو۔ بائبل مقدس کے مطابق بڑھاپا پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک عظمت ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے پڑھے سنے جانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا کرے۔ اگر آپ دین مسیحیت کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گاسپل چینل UAE کو ضرور وزٹ کریں، اور پھر ان ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو ضرور شیئر کریں، تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح